Okay, so now if we want to calculate the distance between two points, ठीक है, तो आगे हमको इवेलुएट करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो सपोज करो कि हमने वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे ही ले लिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और सपोज करो ये वाई एक्सिस हो गया, और एक पॉइंट हो गया आपके पास में लेट्स से P1, एक पॉइंट हो गया P2, ठीक है। तो अगर दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर हैं तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास में x1, 0 और P2 हो जाएगा आपके पास में x2, 0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ठीक है। तो इन दोनों पी जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, P1 P2 हमको इवेलुएट करना है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आपके पास में, आप क्या करो कि जो दोनों पॉइंट्स के जो पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, उनका डिफरेंस लिख दो और उसको मॉड लगा दो। तो मॉड ऑफ x2 - x1, अब चाहे आप मॉड ऑफ x2 - x1 लिखो या फिर आप मॉड ऑफ x1 - x2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है ये बात। जैसे कि अगर P1 जो है वो ओरिजिन के, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, सपोज करो ये -3 हो गया, -3, 0, और P2 जो है वो 5, 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अंदाजे से लिख लिया हमने, दिख रहा है कि जो P2 की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से थोड़ी ज़्यादा है, P1 की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी कम है, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है उसका मॉड, x2 कितना आ गया 5, x1 कितना है -3, तो -3, तो अल्टीमेटली क्या आएगा आपके पास में 8। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है हमको, और वो जो दोनों पॉइंट हैं वो अगर एक्स एक्सिस पर है, P1 और P2 यहाँ पर कहाँ पर है, दोनों के दोनों जो एक्स एक्सिस पर हैं, तो उन दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का मॉड उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस देगा। आई होप ये बात क्लियर है। सिमिलरली अगर हमने क्या किया कि दोनों जो पॉइंट हैं इस बार हमने क्या किया वाई एक्सिस पर ले लिया, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हमने मान लिया कि भाई P1 ये हो गया और P2 ये ले लिया, और हमने ओरिजिन के अपोजिट साइड लिए, ठीक है। तो P1 जो है वो हो जाएगा आपके पास में लेट से 0, y1, P2 जो है वो हो जाएगा 0, y2, ठीक है। अब ओरिजिन से ऊपर की तरफ है तो इसको हमने मान लिया, सपोज करो P1 जो है वो 0, 7 है, P2 के जो कोऑर्डिनेट है वो होगा सपोज करो 0, -3। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी जिसको हम P1 P2 लिख रहे हैं वो क्या आ जाएगा, इनके y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा उसका मॉड। तो ये आ जाएगा आपके पास में 7 माइनस ऑफ -3, कितना आ गया 10, ठीक है भाई। तो अगर दोनों जो पॉइंट्स हैं वो अगर y कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहे हैं, y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो उनके y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का मॉड जो है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताएगा, सिंपल, ठीक है बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ले लिया कि भाई कोई एक पॉइंट है लेट से P और उसका कोऑर्डिनेट है 0, 7, ठीक है। और आपने बोला कि एक कोई पॉइंट Q है और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0, 11, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, हमने बोल दिया PQ, और वो क्या आ जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ 7 - 11, ऐसे लिख दो आप। तो मॉड ऑफ 7 - 11 मतलब कितना आ गया, मॉड ऑफ -4 दैट इज 4, तो 4 आपके पास में डिस्टेंस आ गया, ठीक है बात। ओके, नाउ अगर आपके पास में, अगर हम जनरल दो पॉइंट है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपके पास में लेट से वाई एक्सिस, ठीक है। और दो पॉइंट है आपके पास में लेट से P1 एंड P2, P1 हो गया आपके पास में x1, y1, P2 हमने मान लिया x2, y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। तो P1 P2 को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया P2, ठीक है।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस बताना है। तो P1 P2 के बीच की डिस्टेंस बताना है, तो हमने क्या किया, P1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। उसने एक्स एक्सिस को सपोज करो M पर आके मीट किया, तो M पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए भाई, x1, 0। इसी तरह से P2 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर, ये मिला आपको N पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, x2, 0। तो mn जो डिस्टेंस है, mn डिस्टेंस वो आ गई आपके पास में, क्योंकि अभी दोनों पॉइंट जो हैं वो कहाँ पर है, दोनों पॉइंट जो हैं वो एक्स एक्सिस पर है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का मॉड, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में मॉड ऑफ x2 माइनस x1, और इसको हम डायरेक्टली x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई x2 बड़ा है x1 से, ठीक है। इसी तरह से अब हमने क्या किया, यहाँ से P1 से एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसने जाके मीट किया Pn को, P2n को लेट से R पर, ठीक है। तो हमको पता है कि जो P2n जो डिस्टेंस है, P2n बोले तो P2 और n, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये तो है आपके पास में y2, ये जो पूरी डिस्टेंस है ये हो गई आपके पास में y2, ठीक है बात। और P1m जो डिस्टेंस है वो हो गई आपके पास में y1। तो P2r जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस P2r, ये क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस y2 माइनस y1। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो पॉइंट होगा और यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0, y2, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा 0, y1, ठीक है ना भाई। तो P2r जो है वो आ गया आपके पास में y2 माइनस y1, मॉड लगाओगे वो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि भाई पॉजिटिव क्वांटिटी पे मॉड जो है वो ऑलरेडी हट जाएगा, तो y2 माइनस y1 P2r, मॉड ऑफ y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। y2 माइनस y1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो आ गया y2 माइनस y1, ठीक है। तो हमको P1 P2 इवेलुएट करना है, ये हो गया 90 डिग्री, पाइथागोरस लगा दो, तो क्या आ जाएगा, P1 P2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P1r का स्क्वायर प्लस P2r का स्क्वायर। तो P1 P2 को अगर हम D से रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा आपके पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पर रूट लगा दें, ठीक है ना। क्योंकि अगर P1 P2 को अगर हम D से डिनोट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये लिखा हुआ है आपके पास में D स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, P1 जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड P2 जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो वो आ गया आपके पास में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला D। क्या करेंगे, उनके जो दो पॉइंट्स गिवन है उनके x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, और y कोऑर्डिनेट्स के जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करके उनको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है बात। तो अगर कोई एक पॉइंट ही है और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आपको बतानी है, अगर एक ही पॉइंट है तो ये हो गया आपके पास में x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और एक कोई पॉइंट है लेट से P अल्फा कोमा बीटा, और इसकी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। ज्वाइन कर दिया। अब इसको आप अगर x1 y1 बोल रहे हो और इसको आप बोल दो x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर ये जो डिस्टेंस है इसको O बोल दिया, तो OP जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, रूट ओवर x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, और उस पर रूट। तो ये आ गया आपके पास में, रख दो आप x2 y2 तो जीरो हो गया, तो x1 स्क्वायर
भाई ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, पी पी पॉइंट के, वो है अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, उनके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो और वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो और दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो वो आ गया डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, लेट्स से पी अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम origin, that is equal to स्क्वायर रूट ऑफ उनका जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।